जैसे लिमिट में x टेंड टू 2 x की पावर 4 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 अपॉन s माइनस 2। अब इसमें फार्मूला लगा सकते हो, एक फार्मूला जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कि नहीं, तो एक बार क्या जानते हो a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर के रूप में बदलना पड़ेगा, तो एस स्क्वायर का स्क्वायर कर दो और इसको 2 का स्क्वायर कर दो, अपान क्या होगा एस माइनस 2, तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट एस टेंड टू 2, इसको क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एक बार एस का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपान एस माइनस 2, ठीक है। अब इसमें फिर से फार्मूला ये वाला लग जाएगा इसमें, तो लिमिट क्या लिख दोगे एस टेंड टू 2, इसमें तो फार्मूला नहीं लगेगा, तो एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 कर दो, और ये क्या होगा एस माइनस 2 एस प्लस 2, ठीक है। और ये क्या आएगा एस माइनस 2, अब एस माइनस 2 इससे काट दो, फिर क्या लिख दोगे लिमिट एस टेंड टू 2 एस का स्क्वायर प्लस 4, ये क्या होगा एस प्लस 2। अब एस के स्थान पे 2 लिख दो, एस के स्थान पे क्या लिख दो 2 का स्क्वायर प्लस 4, ये होगा 2 प्लस 2, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, ये क्या होगा 4, ठीक है। तो 4 4 8 इंटू 4 8 चौक 32, ये आंसर हो गया 8 चौक 32। लिखिए देखो यहाँ पे इसी को और कर सकते हैं इस तरीके से, एक फार्मूला आप जानते हो, क्या जानते हो लिमिट एस टेंड टू ए एस की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपान एस माइनस ए इज इक्वल टू एन ए की पावर एन माइनस 1, ये फार्मूला है एन ए की पावर एन माइनस 1। तो इसको क्या लिख सकते हो एक प्रकार से लिमिट एस टेंड टू 2 लिख दोगे, एस की पावर 4 2 की पावर 4 अपान एस माइनस 2, तो कौन सा फार्मूला लगेगा यही वाला, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 और 2 की पावर 4 माइनस 1, तो 4 और 2 की पावर ये 3, तो 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 4 और ये क्या होगा 8 8 चौक 32, ये आ गया फार्मूला से। सेकंड मेथड लिख लो, ये फार्मूला है। यहाँ देखो ए ए ए एस की पावर एन ए की पावर एन अपान एस माइनस ए एस टेंड टू ए, तो होता है फार्मूला एन ए की पावर एन माइनस 1। तो यहाँ देखो एस की पावर 4 और 2 की पावर 4, तो फार्मूला कौन सा लग रहा है, एन का काम कौन करने लगा 4, ए का काम कौन, देखो 2 2 2 तीनों स्थान पर, यहाँ भी देखो ए तीनों स्थान पे, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो एन ए की पावर एन माइनस 1, तो क्या हो जाएगा एन का काम 4 कर रहा है, तो 4 और 2 की पावर 4 माइनस 1, तो 4 और 2 की पावर 3, तो 4 2 की पावर 3 को 3 बार लिख दिए, 2 दूना 4 दूना 8 चौक 32, इस तरीके से लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे है इवेलुएट लिमिट एक्स टेंड टू 2 एस की पावर 3 माइनस 8 अपान एस माइनस 2, तो इसको क्या कर सकते हो लिमिट एस टेंड टू 2 एस क्यूब ये 2 का क्यूब अपान एस माइनस 2, कौन सा फार्मूला यही वाला। तो यहाँ पे एन का काम कौन करेगा 3 और 2 की पावर 3 माइनस 1, तो 3 और ये 2 की पावर क्या हो गया 2, तो ये होगा 3 ये 2 गुणे 2 4 3 12,
लिखे अंटू देख समझे इसको भी। हाँ तो ये वाला डाल दो। 2 की पावर 3 तो x माइनस 2 तो यहाँ पे फार्मूला 3 2 की पावर 3 माइनस 1 तो 3 2 की पावर 2 तो 3 इंटू 2 इंटू 2 तो क्या हो गया 12। सर इसमें जैसे ये जो ए हम लोग उसको लेंगे जो यहाँ पर तीनों में कॉमन रहेगा। हाँ ये तीनों वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर अब बीच में माइनस होना जरूरी है, यस सर। यदि माइनस नहीं तो फार्मूला नहीं लगेगा। अच्छा ऊपर नीचे अगर दोनों स्थान पे माइनस होना जरूरी है। ठीक है। अब तीनों वैल्यू सेम होनी जरूरी है। हाँ सर। देखो एक क्वेश्चन और दिखाते हैं, आप थोड़ा सा आप समझ जाओगे। आप लिमिट s टेंड टू -1 है, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया है क्या s क्यूब और +1 आ गया और यहाँ पे s+1। अब इस फार्मूले के रूप में इसको बदलना है। अब हूबहू नहीं दिख रहा है क्योंकि माइनस रहेगा तभी फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ माइनस तो है ही नहीं। तो साइन क्यों कर लेंगे? तो देखो क्या कर देंगे, जुगाड़ लगाते हैं। लिमिट तीनों वैल्यू सेम भी होनी चाहिए, तो लिमिट जब यहाँ -1 है तो इसको माइनस करते हैं, माइनस भी लगाते हैं। तो लिमिट s टेंड टू यहाँ -1 कर दिए ना, s क्यूब लिख दो और इस माइनस लिखो और -1 तो क्या ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और यहाँ x -1, ठीक है। अब देखो -1 की पावर 3 को लिखोगे तो -1 इंटू -1 इंटू -1 तो सॉल्व करो तो -1 ही आएगा कि नहीं आएगा। तो इस -1 के स्थान पे -1 की पावर 3 भी लिख सकते हैं क्योंकि आंसर तो वही आता है ना। तो -1 की पावर 3 का मान -1 ही रहता है। इसका मतलब क्या कर दें इसको, लिमिट s टेंड टू -1 तो ये क्या होगा s क्यूब -1 की पावर 3 अपान x -1। अब देखो -1 तीनों स्थान पे सेम वैल्यू है कि नहीं है, बीच में दोनों में माइनस भी आ गया। तो फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा 3 -1 की पावर 3 -1 तो 3 -1 की पावर 2 तो 3 -1 इंटू -1, ठीक है। तो 3 -1 का गुणा -1 के साथ 1 तो यानी 3 आंसर हो गया। फार्मूला बगल में लिखना पड़ेगा ये लिमिट s टेंड टू a s की पावर n माइनस a की पावर n अपान s माइनस a इज इक्वल टू n a की पावर n -1 लिख लो। सर यहाँ पे जैसे क्यूब ना लगाते हैं उतने में कर देते चल ना जाता है। नहीं तो फार्मूला कहाँ है, फार्मूला पर कन्वर्ट कहाँ होता। फार्मूला तो ये ना है कि यहाँ n है यहाँ भी n है, तब फार्मूला होता है n a की पावर n माइनस। क्यूब दोनों में होना चाहिए। हाँ क्योंकि यहाँ दोनों पावर सेम है ना, n है तो यहाँ भी n होना जरूरी है, तब फार्मूला लगेगा। लिख लो इसको। एक क्वेश्चन देखो आगे, लिमिट x टेंड टू 8 अब s की पावर 2/3 -4 अपान x -8। अब देखो यहाँ दिक्कत क्या है, सुन लो आप, जुगाड़ लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ s -8 है तो ऊपर भी क्या होना चाहिए, 8 की पावर क्या होनी चाहिए 2/3। सर 8 की 4 की होनी चाहिए। 8 की नीचे 8 है s -8 s टेंड टू 8 भी है। हाँ सर। तो यहाँ 8 की पावर क्या होना चाहिए 2/3। तो क्या देखो 8 की पावर 2/3 को सॉल्व करने से 4 आ सकता है, तो 8 को लिख सकते हो 2 × 2 × 2 3 बार की पावर 2/3 है ना, और 2 कितनी बार है 3 बार ना, तो 2 की पावर 3 3 की पावर 2/3। अब फार्मूला होता है a की पावर m की पावर n, तो a की पावर m इंटू n नहीं होता। तो ये 2 की पावर 3 इंटू 2/3 कर दोगे तो 3 3 कट भी जाएगा कि नहीं, तो 2 की पावर 2 आएगा तो 2 इंटू 2 तो क्या आएगा 4 है ना आएगा। तो 4 के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है 8 की पावर 2/3 लिखा जा सकता है कि नहीं। तो जब लिखा जा सकता है तभी तो हमें फार्मूला के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा फिर ये। तो अगले स्टेप में हम यही लिखे देते हैं, लिमिट x टेंड टू ये क्या होगा 8 s की पावर 2/3 और यहाँ क्या लिख सकते हैं अब
सर 8 की पावर 2/3। हाँ 8 की पावर 2/3 अपान क्या s माइनस 8। अब देखो माइनस माइनस 8 8 तीनों स्थान पर, अब पावर दोनों में सेम है, तो क्या होगा फार्मूला 2/3 8 की पावर 2/3 माइनस 1। हाँ 2/3 माइनस 1, तो 2/3 और ये क्या लिख दोगे 8 की पावर 2/3 से 1 निकला तो इसके नीचे 1 लिख के एलसीएम ले लिए, तो 3 और 2 का एलसीएम 3, ठीक है, तो 2 माइनस 3, तो क्या लिख दोगे आगे का ये 2/3 और 8 की पावर 2/3 से 2 से 3 माइनस 1/3। और ये भी जानते हो निगेटिव पावर को पॉजिटिव करना हो तो नीचे ले जाओ, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे 2/3 और 1/8 की पावर 1/3, ये निगेटिव पावर पॉजिटिव में हो गया। अब इसको क्या लिखते हैं 2/3 और 1/8 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार की पावर 1/3। अब इसी को क्या लिख सकते हो 2/3 और इसको 1/2 की पावर 3 की पावर 1/3, तो 3 3 कट गया, तो 2/3 और 1/2, 2 बचा 2 से भी कट गया 1/3 आंसर। लिखो इसको, लिखो लिखो जल्दी से, दूसरा क्वेश्चन भी बताएं जल्दी से। मेरा लगा क्या है बस एलसीएम ले लेंगे तो फिर तुरंत सब बात करके एलसीएम का प्लस होता था ना, एलसीएम लेते हैं, तो इंटू है, ये इंटू ना है, एलसीएम का है लेंगे, एलसीएम प्लस और माइनस होने पर लेते हैं, इंटू में एलसीएम। 8/8 की पावर 2/3 लिखे हैं, हाँ तो उसके आगे ये सॉल्व करके शो करना पड़ेगा कि इसके चलते किए हैं, ऐसे किए 8/3। हाँ ऐसे लिख दो, ऐसे दिखा दो समझने के लिए, ऐसे ये वाला 2/3 ऐसे लिखे ना है, 8 को लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा 2 की पावर 3 इंटू 2/3, 3 3 कट गया, तो 2 की पावर 2, 2 इंटू 2, तो ये हो गया 4। 4 के स्थान पे 8 की पावर 2/3 को सॉल्व करने से 4 आ रहा है, इसलिए 4 के स्थान पे 8 की पावर 2/3 लिख दिए। लिख लिए इतना ना, अब देखो लिमिट है, देखो s टेंड टू 0 x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपान x। देखो अब इस क्वेश्चन को देखो, है इसी रूल पर उस रूल का हूबहू है नहीं, दिख नहीं रहा अभी, s प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपान x है ना। अब देखो इस रूप में बदलने के लिए क्या किया जाए, इसको थोड़ा समझ लो फिर इसको लिखता हूँ। s प्लस 1 की पावर 5 है ना, तो यहाँ पे 1 की पावर 5 हो जाए, s प्लस 1 माइनस 1 हो जाए, s प्लस 1 टेंड टू क्या हो जाना चाहिए 1, ठीक है। देखो यहाँ पे s प्लस 1 की पावर 5 है माइनस 1 है अपान x है, तो क्या किया जाए यदि s प्लस 1 को हम बाई मान लें, क्या मान लें बाई, s प्लस 1 को क्या मान लें बाई, तो यहाँ पे s की वैल्यू क्या हो जाएगी बाई माइनस 1 हो जाएगी कि नहीं, तो बाई की पावर 5 माइनस 1 आ जाएगा अपान बाई माइनस 1, और 1 को 1 की पावर 5 कर सकते हैं क्योंकि 1 की पावर 5 करें तब भी बने आएगा, ठीक है। s के स्थान पे बाई माइनस 1 ली, जब s प्लस 1 के स्थान पे बाई माने तो s की वैल्यू निकाल लो, तो बाई माइनस 1 हो जाएगा। फिर अब s टेंड टू 0 ना है, तो s टेंड टू 0 इसमें रख दो, तो बाई टेंड टू क्या होगा s प्लस 1, तो बाई टेंड टू s के स्थान पे 0 रख दो, तो 0 प्लस 1, तो बाई टेंड टू 1 भी आ गया कि नहीं, s टेंड टू 0 बदल गया बाई टेंड टू 1, तो यहाँ लिख दोगे बाई टेंड टू 1, तो फार्मूले लग गया कि नहीं लग गया इसमें, आप देखो ना बाई 10 टू 1, बाई की पावर 5, 1 की पावर 5 बाई माइनस 1, तो क्या लिख दोगे यहाँ 5 और 1 की पावर 5 माइनस 1, तो 5 1 की पावर 4, तो 5 1 को 4 बार लिख दो 5, ठीक है, तो क्या होगा 5 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था अभी 2023 में MP बोर्ड में।
तो मतलब सर जैसे अगर आपके पास कभी भी कोई भी और वैल्यू भी रहती है और x की पावर 0 रहती है तो हम लोग x को y में चेंज कर सकते हैं। हाँ, वो क्योंकि फार्मूले में तो यहाँ सिंगल फंक्शन वेरिएबल ना है, हाँ सर। यहाँ तो x+1 आ गया, तो सिंगल के रूप में बदलने के लिए ऐसा किए, यस क्योंकि फार्मूला तो सिंगल रहता है यहाँ, ना 1 है ना 2 है ना कुछ है, तब फार्मूला लगता है, इसलिए इसको सिंगल के रूप में बदलने के लिए x+1 को y मान लिए। सर। रुकिएगा सर ये। हाँ, इसको ढंग से लिखे देते हैं। लेट s +1 इज इक्वल टू y, तो s इज इक्वल टू y माइनस 1 व्हेन s टेंड टू 0, तो y टेंड टू s+1, तो y टेंड टू 0+1, तो y टेंड टू 1, तो लिमिट s टेंड टू 0 s+1 की पावर y टेंड टू 1, y की पावर 5 और 1 की पावर 5 अपान y माइनस 1, तो 5 1 की पावर 5 माइनस 1, 5 और 1 की पावर 4, तो 5 इंटू 1, तो ये होगा 5। ये वाला क्वेश्चन लिख रहे हो अभी यहीं पे, ऊपर की 2 लाइन मिटा दें। अब देखो एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड टू 3, s टेंड टू 3, s की पावर n, 2 की पावर n, 3 की पावर n, x माइनस 3, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या, यानी इज इक्वल टू 405, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 405, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब देखो लिमिट x टेंड टू 3 है, अब देखो क्या करोगे, s की पावर n, 3 की पावर n अपान s माइनस 3, इसको 405 को क्या लिख सकते हो आप, 405 405 को क्या लिख सकते हो, 5 गुणे 81, 5 गुणे 81 लिख सकते हो, 81 पंचे 405 होता है। पर इससे फायदा क्या होगा आपको, देखो इसमें तो फार्मूला लगने लायक है कि नहीं, देखो अनिरुद्ध, इसमें सर s टेंड टू 3, s की पावर n, 3 की पावर n, s माइनस 3, फार्मूला लग जाएगा। तो क्या होगा फार्मूला से, 3 की पावर n माइनस, ठीक है। अब इसमें 405 था तो 5 गुणे 81 लिख दिए, तब भी 405 ही आएगा। अब 5 गुणे 81 को क्या लिख सकते हैं, 5 और 3 की घात 4, 3 की घात 4 81 होता है ना। अब इसको 4 को लिख सकते हैं अगले स्टेप में, n और 3 की पावर n माइनस 1, ये 5 और 3 की पावर 5 माइनस 1, तब भी 4 होगा। अब ये दोनों पक्ष बराबर कब होंगे, जब n के स्थान पे कौन सी वैल्यू रख दें, 5, तो n बराबर 5, आंसर लिख लो। दोनों बराबर आ जाता था। हाँ, तो दोनों बराबर लेकर चलना है और n की वैल्यू निकालना है। तो दोनों बराबर लेकर चले हैं तो दोनों बराबर होंगे किस हालत में, n के स्थान पे 5 रखा जाएगा, तब दोनों बराबर होंगे। ये वाले रेस कर दीजिए सर पूरा। इधर इसको लिख चुके ना, हाँ सोना लिख रहा लिख रहे हैं। सर, इधर आप लिखिए थोड़ी सी बस बचे हैं।
ब्राह्मी के इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इसी लेवल के बहुत सरल सरल हैं। इसमें शर्त यही है कि रोज आना भर पड़ेगा, ठीक है। जो गैप करके आओगे तो समझ में नहीं आएगा, है बहुत आसान 10वीं से, जैसे 9 से आपको 10th में फील हुआ रहा होगा ना, उसी प्रकार 11 से 12th भी बहुत आसान है। बस शर्त क्या है, रोज आना है हर हाल में। ये नहीं जैसे आप इस साल जैसे 11th में गैप कर देते थे ना, तो इस प्रकार का नहीं करना है 12th में। नहीं कितना भी आसान रहेगा तो लिंक टूट जाएगी, तो समझ में नहीं आएगा। सर मार्च में क्लास शुरू कर देंगे ना? हाँ, तुम आ जाना जिस दिन पेपर खत्म हो जाएगा तो कुछ ग्राहमी की जिन चीज़ों की ज़रूरत है ब्राह्मी में, उन चीज़ों को पढ़ा देंगे, क्योंकि शुरू में नहीं पढ़े हो आप तो। हाँ सर। फिर जब ये लोगों को पेपर खत्म हो जाए तो फिर पढ़ाएंगे। पेपर से बहुत लेट खत्म होगा जब खत्म होगा, अप्रैल के पहले हो जाएगा, तब जितने आपके लिए टाइम मिल जाएगा उतना अच्छा रहेगा। अप्रैल तक में? हाँ, कहने का मतलब 1 अप्रैल से पढ़ाएंगे, मान लो एक ब्राह्मी, तो 1 अप्रैल के पहले जितना टाइम आपको मिल जाएगा, तो सब 11th क्लास के जिन चीज़ों की ज़रूरत है, पढ़े नहीं हो आप, वो सबको बेसिक बता देंगे। पर वो नोट्स ब्राह्मण के नोट्स में लिखना, स्पाइरल नोट्स खरीदना 4-5 ठो, सब एक ही साइज कॉपी में, उसी में सबको लिखना। तो देखो आगे, अब एक क्वेश्चन इसको बताते हैं आपको। लिमिट x टेंड टू 5 s क्यूब माइनस, ये देखो 125 को लिख सकते हैं 5 की घात 3 की, नहीं? लिख सकते हैं। और नीचे x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 5 स्क्वायर, हाँ सर, अब तो बराबर होगा। अब फार्मूला तो लग जाएगा, लेकिन स्क्वायर तो लगा है। अब फार्मूला तो x माइनस 3 है, इसमें स्क्वायर कहाँ लगा है? किसी में फार्मूला लगा होगा, तो देखो स्क्वायर किसी में नहीं लगा है। नीचे लीनियर फैक्टर होना जरूरी है, पर यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है नीचे, तो फार्मूला तो नहीं लगेगा ना। फार्मूला कब लगता? जब s माइनस 5 भर होता। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें ऊपर और नीचे x माइनस 5 से डिवाइड कर दो, तो ऊपर भी फार्मूला लग जाएगा, नीचे भी फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि x माइनस 5 की जरूरत ना है, ऊपर भी और नीचे भी फार्मूला लगाने के लिए। तो ऊपर भी s माइनस 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो ऊपर तो फिर x का, अरे इसमें s क्यूब माइनस 5 क्यूब है ना, तो इसमें s माइनस 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 और 5 की पावर 3 माइनस 1 फार्मूला लग जाएगा। और नीचे क्या होगा, s माइनस 5 से डिवाइड करते हैं, नीचे भी फार्मूला लग जाएगा, 2 5 की पावर 2 माइनस 1, ठीक है। तो ऊपर नीचे फार्मूला। ऐसा कब करेंगे डिवाइड करने वाला काम? जब नीचे लीनियर फैक्टर नहीं रहेगा, तब। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट s टेंड टू 5, जैसे यहाँ s क्यूब माइनस 5 का क्यूब हुआ अपान s माइनस 5, और फिर क्या होगा, s स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो अपान s माइनस 5। ये क्या किए हैं, ऊपर नीचे s माइनस 5 से डिवाइड, x माइनस 5 से डिवाइड कर दिए। अब जैसे मान लो, सुन लो एक और बात, नियम बताते हैं। जैसे लिमिट s टेंड टू a है ना, और f(x) अपॉन gx है ना, तो इसको अलग अलग लिमिट भी लगा सकते हो। लिमिट s टेंड टू a f(x) और फिर अपान में लिखो लिमिट s टेंड टू a gx, अलग अलग कर सकते हैं। सुन लिए बात है, s टेंड टू a f(x) अपॉन gx है, तो लिमिट s टेंड टू a f(x) लिख सकते हैं और लिमिट s टेंड टू gx लिख सकते हैं, वो अलग अलग दोनों में लिमिट लगा सकते हैं। नहीं बात समझ में आई? तो ठीक है, तो ये s टेंड टू 5 है ना, तो ऊपर भी नीचे भी लगा देंगे लिमिट। तो लिमिट क्या होगा, s टेंड टू 5 s क्यूब माइनस 5 का क्यूब अपान, हाँ सर, अब तो इसमें दोनों फार्मूला, नीचे भी फार्मूला ऊपर भी फार्मूला, क्योंकि दोनों के पास वो है। हाँ, अपान लीनियर फैक्टर है। तो x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपान s माइनस 5, तो ऊपर फार्मूला लगाएंगे तो 3 और 5 की पावर 3 माइनस 1, और नीचे क्या होगा, 2 और 5 की पावर 2 माइनस 1, ठीक है। तो क्या लिखोगे, 3 और 5 की पावर क्या, 2, और ये होगा 2 और 5 की पावर 1, तो 3 इंटू 5 इंटू 5, और यहाँ क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5, ये 5 5 कट गया, 3 पचे 15, 15/2, 15/2 आंसर आ गया। अच्छा, ऊपर वाले नहीं लिख पाए? सर कंप्लीट हो गया सर, इसको मिटा दें। अब देखो, इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, इफ लिमिट x टेंड टू 1, x टेंड, इसका आंसर 15/2 आया है। हाँ 15/2, लिमिट s टेंड टू 1 s की पावर 4 माइनस 1 अपान x माइनस 1,
लिमिट x टेंड टू k s का क्यूब माइनस k का क्यूब अपान s का स्क्वायर माइनस k का स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो यहां सुन लो, लिमिट s टेंड टू 1 s की पावर 4 अब माइनस 1 अपान s माइनस 1 s टेंड टू k s क्यूब माइनस k क्यूब अपान s स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। अब देखो तुम सब नियम पढ़ चुके हो आप, 1 को 1 की पावर 4 लिख सकते हैं तो फार्मूला लग जाएगा। यहाँ s क्यूब माइनस k क्यूब है, s स्क्वायर माइनस k फार्मूला लगा देंगे। नहीं आप बताओ थोड़ा सा अभी। इसमें n जो ये x की पावर k है, हाँ। इसको दोनों जगह कर देंगे, s माइनस k से डिवाइड कर देंगे। दोनों के पास एक तो ये जो वाला क्वेश्चन जैसे है तो ऊपर नीचे अलग अलग लिमिट कर देंगे, हो जाएगा, तो फिर दोनों में फार्मूला लगाएंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि नीचे लीनियर फैक्टर नहीं है। यस सर, समझ गए ना? इसीलिए ये क्वेश्चन बताए थे इसको बताने के लिए, ताकि आप यहाँ से माहौल पहले से तैयार किए रहो, ठीक है? ताकि ये समझ जाओ कि माइनस के से डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। यहाँ तो 1 के स्थान पर 1 की पावर 4 लिख ही नहीं सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लिखते हैं लिमिट s टेंड टू 1 s की पावर 4 1 की पावर 4 अपान s माइनस 1 लिमिट, इसको लिख देते हैं s टेंड टू k s क्यूब माइनस k क्यूब अपान s माइनस k, और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपान s माइनस k। अब लिमिट दोनों में अलग अलग कर देंगे ताकि दोनों में फार्मूला लग जाए, और यहाँ फार्मूला लगाए देते हैं। क्या लिखेंगे? 4 और 1 की पावर 4 माइनस 1, और यहाँ पे क्या होगा? 3 और k की पावर 3 माइनस 1 अपान 2 और k की पावर 1 2 माइनस 1। लिमिट अलग अलग कर देते हैं पहले। लिमिट s टेंड टू k s क्यूब माइनस k का क्यूब अपान s माइनस k, लिमिट s टेंड टू k s स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपान s माइनस k। वन की पावर क्या होगा? 3, ये होगा 3 और k की पावर 3 माइनस 1, ये 2 और k की पावर 2 माइनस 1, तो क्या होगा? 4 और 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा। 3 इंटू k 3k अपॉन 2 आएगा सर आंसर ना? हाँ ऐसे कुछ आएगा, k आ गया है ना? हाँ। अब इसको लिख सकते हैं 4 और 3 k इंटू k कर दो इसको 2 बार अपान 2k, एक k कट गया। हाँ सर, 3k अपॉन 2। हाँ ये 2 को इधर ले आओ, तीर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो ना। 4 दूना 8 बराबर 3k, तो 8/3 बराबर k, यानी k बराबर 8/3। यस सर, हाँ वही k इक्वल टू 8/3। लिख लो। एट इज इक्वल टू 3k, ये दिख नहीं रहा था इधर साइड में लिखे देते हैं वीडियो में। तो यहाँ पे क्या होगा? 8 इज इक्वल टू 3k, तो 8/3 इज इक्वल टू k, तो k इज इक्वल टू 8/3, ये आंसर हो गया। अब देखो अब यहाँ से बात समझोगे इसी प्रकार का एक क्वेश्चन जो कि 2022 में आया था, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। लिमिट z टेंड टू 1 z की पावर 1/3 -1 अपान
जेड की पावर 1/6 -1, जेड 10 to 1, जेड की पावर 1/3 -1 और जेड की पावर 1/6 -1। क्या करो, दिमाग थोड़ा चल रहा है। जेड 10 to 1, जेड की पावर 1/3 -1, जेड की पावर 1/6 -1। यस सर। तो क्या किया जाए पहला काम? सर पहला काम तो इसमें 1 तो सही है सर, यहाँ पर जेड की पावर 1 लाना है। पावर दोनों में सेम होनी चाहिए, यहाँ भी है तो वही वही होनी चाहिए। तो 1 के स्थान पे 1 की पावर कुछ भी लिख दो तो वही, तो 1 की पावर 1/3 एरर हो जाएगा। और यहाँ जेड 1 है तो 1 के स्थान पे 1 की पावर 1/6 लिख देंगे। फिर यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। फिर क्या करेंगे भाई, देखो फिर जेड अपॉन 1 से डिवाइड कर देंगे। हाँ हाँ, बस जेड -1 से डिवाइड करेंगे लीनियर फैक्टर लाने के लिए, है ना। यस सर। क्योंकि फैक्टर लीनियर फैक्टर नहीं है। फिर अपने यहाँ पे आंसर आ जाएगा। हाँ, तो क्या करेंगे, जेड -1 से डिवाइड करेंगे। तो लिमिट जेड 10 to 1, और ये होगा जेड की पावर 1/3 -1 की पावर 1/3, और जेड की पावर 1/6 और 1 की पावर 1/6। अब डिवाइड करते हैं। तो लिमिट जेड 10 to 1, जेड की पावर 1/3 और 1 की पावर 1/3 अपान जेड -1 अपान जेड की पावर 1/6 और 1 की पावर 1/6 अपान जेड -1, और दोनों में अलग अलग लिमिट लगा देंगे। लिमिट जेड 10 to 1, जेड की पावर 1/3 और 1 की पावर 1/3 अपान जेड -1। फिर लिमिट जेड की 10 to 1 और जेड की पावर 1/6 1 की पावर 1/6 अपान जेड -1। ऊपर फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, 1/3 और 1 की पावर 1/3 -1, और यहाँ 1/6 और 1 की पावर 1/6 -1। तो क्या होगा, 1/3, 1 की पावर चाहे कुछ भी हो 1 रहेगा, और 1/6 1 की पावर कुछ तो 1 रहेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1/3 अपान 1/6। इसका मतलब ये 1/3 को डिवाइड करना है 1/6 से। तो 1/3 को डिवाइड को इनटू में बदलोगे तो 6/1, 3 1 जा 3 2 जा। तो ये आंसर क्या आ गया इसका 2। इसका आंसर क्या आ गया 2। फार्मूला बगल में लिख दिया करो। लिमिट कौन सा, s 10 to a, s की पावर n a की पावर n अपान s -a, तो n a की पावर n -1। लिख लेते ना, हो गया। एक लाइन ऊपर मिटाएं। सर यहाँ पास तो एलसीएम लेते ना सर, यहाँ पास कहाँ पे? जिससे 1/3 -1 है। फार्मूला तो लगा दिए यहाँ, s की पावर n a की पावर n वाला फार्मूला तो 1/3 a की पावर n -1, यहाँ मैं देखा ही नहीं फॉर्मूला, अपने करता चला गया। फार्मूला लगाना है ना, इसी के लिए तो कब से माहौल बना रहे थे कि ये बात समझ जाओ आप। अरे वो चीज मैं नहीं बोल रहा, वो तो मेरा सही है, बस जब फॉर्मूला लगा दिए तो यहाँ पर सर ये लास्ट में पूछ रहा हूँ सर, पावर वाला ना, ये लास्ट में पूछ रहा हूँ 1/3 -1 है जहाँ पास, तो 1/3 इंटू ना होगा, ये माइनस प्लस थोड़ी है। वो जो ऊपर पावर लगी हो रहा है, हाँ पावर वाला पावर कुछ भी नहीं बने होगा। अच्छा, ये 1/3 तो 1 की पावर कुछ भी रहेगा तो बने ना होगा, उसको क्या सॉल्व करोगे आप? मैं उसमें एलसीएम कर दे रहा था। करब तो भी देखो क्या फायदा है, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 होता है, 1/3 ही आ जाएगा। हाँ कुछ भी पावर 1 की हो तो 1 ही रहेगा। यस सर। हाँ 1/3 -1/1 कितना है? कुछ भी होगा उससे, इसलिए उसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो आएगा वैसे सॉल्व करोगे तो -2/3 आएगा। हाँ सर, पर वहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1।
लिमिट s टेंड टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 6 माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स की पावर 2 माइनस 1। वाई वाला करेंगे, क्या करेंगे बताओ? मैं बस वाई की वैल्यू लेंगे ना, वाई 1 प्लस एक्स को बाई मानेंगे, है ना? यस सर। तब फार्मूले के रूप में कन्वर्ट होगा। 1 प्लस एक्स को बाई मानेंगे, फिर 1 के स्थान पे 6 लिख देंगे, 1 की पावर 6। 1 पावर और यहाँ क्या करेंगे? y की पावर 2 और 1 की पावर 2, फिर इसके बाद इसके बाद फिर ये x इक्वल टू 0 सब जगह रख मतलब x नहीं, यहाँ पे आएगा y की पावर 6 और 1 की पावर 6 अपान y स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। हाँ सर, तो यहाँ पास x इक्वल टू जो 0 है इसको y में चेंज करेंगे। हाँ, और फिर उसके बाद फिर y की वैल्यू दोनों में रख देंगे, ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे y से। y माइनस 1 से डिवाइड कर रहा y है। माइनस 1 से दोनों फिर डिवाइड कर देंगे, जो y की वैल्यू रहेगी उसी से। हाँ, y माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो फार्मूला लग जाएगा। तो पहला काम क्या होगा? लेट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई मान लिया जाए, है ना? तो ये क्या है? व्हेन x टेंड टू 0 s टेंड टू 0 तो y टेंड टू 1 प्लस एक्स, यस तो y टेंड टू 1 प्लस 0 तो y टेंड टू 1। तो लिमिट s टेंड टू 0 बदल गया y टेंड टू 1 में। और 1 प्लस एक्स के स्थान पे y, तो y की पावर 6 माइनस 1 अपान y स्क्वायर माइनस 1। और 1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं अगले स्टेप में? y की पावर 6 1 की पावर 6 लिखे देते हैं नीचे, y स्क्वायर 1 का स्क्वायर लिखे देते हैं। अब देखो फार्मूला लगने लायक माहौल तैयार हो रहा है। अब एक बात की कमी है, सर, हो गया y माइनस 1 से डिवाइड करना है ऊपर डिवाइड नीचे। करना है। हाँ सर, वही तो हो गया फॉर्मूला। तो डिवाइड करके फार्मूला लगा देते। तो लिमिट y टेंड टू 1 और ये y की पावर 6 माइनस 1 की पावर 6 अपान y माइनस 1, y स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपान y माइनस 1। फॉर्मूला लग जाएगा। अब फार्मूला लग जाए y टेंड टू 1 दोनों ऊपर नीचे अलग अलग लगा देते हैं। 6y कि 6 और 1 की पावर 1 की पावर 6 माइनस 1, और यहाँ 2 और 1 की पावर 2 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट y टेंड टू 1 y की पावर 6 1 की पावर 6 अपान y माइनस 1। फिर लिमिट y टेंड टू 1 y स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपान y माइनस 1। ऊपर भी फार्मूला, तो 6 1 की पावर 6 माइनस 1 और ये 2 और 1 की पावर 2 माइनस 1। तो 6 और 1 की पावर 5 और 2 और 1 की पावर 1। तो 6 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 5 बार, या 1 की पावर कुछ भी तो बने, 6 इंटू 1 और 2 इंटू 1, 2 3 जा 6, तो 3 ये आंसर हो गया।